हेलो साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8th का हिंदी लेसन नंबर 3 इंग्लिश मीडियम सेकेंड सेमेस्टर का। लेसन का नाम है आत्मनिर्भरता। क्या है? आत्मनिर्भरता। इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हमारे रामचंद्र शुक्ल बड़े फेमस साहित्यकार हैं, हिंदी साहित्यकार, हिंदी में सबसे प्रसिद्ध आलोचक, निबंधकार, रचनाकार रहे हैं। आत्मनिर्भरता के लेखक भी यही हैं। यहाँ पर इस पाठ का भाव क्या है? मैं पाठ नहीं पढ़ा रही हूँ आप लोगों को, बल्कि इस पाठ पे आधारित वर्कबुक फिल करवा रही हूँ। वर्कबुक के क्वेश्चन आंसर्स पूरे आपको फिल करवा रही हूँ। और लेसन पढ़ना अगर चाहते हैं आप कि लेसन मैं एक्सप्लेन करके दूँ, तो आप मुझे कमेंट करें, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि लेसन भी पूरा पढ़ा के एक्सप्लेन करके आपको दूँ। तो स्टार्ट करते हैं। परिच्छेद क्रमांक 1। निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। परिच्छेद यहाँ बताया गया, पेज नंबर 27 पर से पैसेज लेना है, जिसके शब्दार्थ यहाँ दिए गए हैं। आकांक्षा, अभिलाषा, आत्ममर्यादा, अपना मान, विश्वासपात, जिस पर भरोसा किया जा सके, कृतज्ञतापूर्वक, उपकार मानते हुए, उच्चाशय, ऊंचे उद्देश्य। ये हो गए हमारे शब्दार्थ। अब हम कृति 1 देखेंगे, आकलन कृति। प्रश्न है हमारा, आत्ममर्यादा के लिए आवश्यक बातें। कौन सी 2 बातें आवश्यक हैं हमें आत्ममर्यादा के लिए? दूसरा प्रश्न है, वाक्य पूर्ण कीजिए। तीसरा प्रश्न है, विधानों के सामने सत्य और असत्य लिखना है। यहाँ पर आंसर आ गया, हम आंसर देखेंगे। पहला आंसर है, ये देखो, क्या क्वेश्चन था यहाँ पर? आत्म मर्यादा के लिए आवश्यक बातें, वही है यहाँ पर। बड़ों का सम्मान करना, छोटों और बराबर वालों में, क्या है यहाँ पर पढ़ने नहीं आ रहा है, बराबर वालों में कोमलता का पालन करना। कोमलता का पालन करना, छोटों और बराबर वालों में कोमलता का पालन करना। आगे प्रश्न का उत्तर है दूसरे का, जिस पुरुष की दृष्टि सदा नीची रहती है उसका सिर कभी ऊपर नहीं होगा। जिस पुरुष की दृष्टि सदा नीची रहती है उसका सिर कभी ऊपर नहीं होगा। जितना ही जो मनुष्य अपना लक्ष्य ऊपर रखता है, उतना ही उसका तीर ऊपर जाता है। हमें अपने विचार और निर्णय की स्वतंत्रता के लिए दृढ़तापूर्वक बनाए रखना चाहिए। अपने शरीर को कभी मरा हुआ रखो। ये असत्य है। क्या है? असत्य। पहला सत्य है, दूसरा असत्य है। कृति नंबर 2, शब्द संपदा। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखो। गुण, अवगुण, युवा, वृद्ध, सम्मान, अपमान, कोमल, कठोर। ये तो हो गए हमारे शब्दार्थ, विलोम शब्द। परिच्छेद में प्रयुक्त विशेषण ढूंढ कर लिखो। कोमल, नम्र, अनिवार्य, आवश्यक, ये हमारे क्या हैं? विशेषण हैं। अगले पेज पे चलते हैं। यहाँ पर उत्तर हो गया, 1 मिनट। हाँ, कृति नंबर 2 का, और आगे 1 मिनट। हाँ, स्वमत है, अब स्वमत अभिव्यक्ति। यहाँ पर क्वेश्चन है, सदाचार का महत्व विषय पर अपने विचार लिखिए। सदाचार का अर्थ है
उत्तम आचरण, स्पष्ट व्यवहार की वह रीति नीति है जिसमें व्यक्ति और समाज को आंतरिक संस्कृति के दर्शन होते हैं। परस्पर बड़ा छोट सभी में से लेकर दूसरों की सेवा, त्याग, आदर आदि भावनाएं हैं। दूसरे के प्रति सद्भाव, सहानुभूति एवं सहयोग की भावना, दुख न देना, बड़ों का सम्मान करना, छोटों के प्रति स्नेह रखना। आगे है रखना आज सदाचार का अंग है। समाज में जहाँ वह हमारा दूसरे व्यक्ति से संपर्क होता है, वहीं सदाचार को आवश्यकता पड़ती है। सदाचारी मन, वचन, कर्म से किसी को हानि नहीं पहुंचाता। नम्रता, व्यवहार की मृदुता और आचरण की विनयशीलता सदाचार के आधार हैं। ये हमारा था सोमत। आगे आ गया परिच्छेद नंबर 2। ये भी पेज नंबर 27-28 से मिला के लिया गया है। ये हो गया शब्दार्थ। से हटना मतलब टलना। सम्मति, सलाह, अगुआ, नेता, अनुवाची, पीछे चलने वाला। आत्म संस्कार, अपने संस्कार। स्थिर, दृढ़, अंधभक्त, आंखें बंद करके किसी पर विश्वास करने वाला। सर्वप्रिय, जो सबको प्रिय हो। कीर्ति, यश, निर्दयता, स्वच्छता, आत्मनिर्भरता, स्व पर निर्भर रहना। ये हो गए शब्दार्थ। फिर आकलन कृति में संजाल पूर्ण कीजिए। एक प्रश्न दिया गया है, तुलसीदास जी को सर्वप्रिय और कीर्ति प्राप्त होने के कारण। 4 कारण लिखने हैं। दूसरा है, युवाओं को यह सीखना चाहिए। इसके भी 4 पॉइंट लिखने हैं। नाम, और अगला क्वेश्चन है, नाम लिखो। सत्य की टेन न छोड़ने वाला कौन है? बगल जंगल मारे फिरने वाला। परिच्छेद में आए इस अर्थ के शब्द लिखिए। क्या क्या? नम्रता, नेता, यश, स्वच्छता। इधर आंसर देखेंगे। आंसर तो हमारे क्लियर नहीं हो रहे हैं। आत्मनिर्भरता, ये है आत्मनिर्भरता, विद्वता और महत्व और शक्ति, जालक, मानवता। और दूसरे का आंसर है स्वयं स्वीकार करना, खिंचाव करना, अपनी संपत्ति आय में करना, स्थिर करना और दूसरों की उचित बातों का मूल्य समझना, दूसरों का अपमान न करना। आगे है, सत्य की टेक न छोड़ने वाला। राजा हरिश्चंद्र थे। जंगल मोर क्या है? मोर किसने वाला, मारे फिरने वाला। महाराणा प्रताप।
सलाह, संपत्ति, नेता, अगुआ, यश, कीर्ति, स्वच्छता, नेतृत्वता। कृति नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखो। कीर्ति, जंगल, सलाह, संपत्ति। परिच्छेद में प्रयुक्त कीर्ति का यश होगा, जंगल का वन होगा, सहारा का आश्रय होगा, संपत्ति का क्या है, संपत्ति क्या लिखना था, पर्यायवाची, संपत्ति का सलाह होगा, सम्मति का सलाह होगा। अधीनता पूर्वक, अधीनता पूर्वक, अधीनता पूर्वक, इसमें अच्छा शब्द अलग करने हैं। अधीनता प्लस पूर्वक। महत्वमय, महत्व प्लस मय। अगले पेज पर चलते हैं। यहाँ पर स्वमत है, अभिव्यक्ति है। वीडियो बड़ा हो रहा है, फटाफट स्टार्ट करते हैं। स्वमत जो है इसके आंसर हैं। श्रम का अर्थ है लगन और मेहनत से अपना काम करना। श्रम वह सुनहरी कुंजी है जो भाग्य के चंद कपाट खोलकर व्यक्ति को प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। जिस देश के लोग जितने परिश्रमी होते हैं वह राष्ट्र उतनी ही अधिक उन्नति करता है। जापान जैसा छोटा देश अपने देशवासियों के श्रम के कारण ही विश्व में सर्वोच्च स्थान व प्रतिष्ठा प्राप्त कर सका है। किसान के श्रम से ही हम सबका पेट भरता है। आदिमानव श्रम के कारण ही जंगली अवस्था से वर्तमान विकसित अवस्था तक पहुंचा है। श्रम के बल पर ही उसने खेती की, पर भवन, बांध, पुल बनाए, पहाड़ों की छाती चीर कर सड़कें बनाना, समुद्र के भीतर सुरंग खोदना, धरती के गर्भ से खनिज तेल निकालना सभी श्रम के कारण हो सका है। यह है श्रम का महत्व। परिच्छेद नंबर 3 यहाँ पर पेज नंबर 28 का है, बुक से आप देख सकते हैं। और इसके शब्दार्थ हैं अपने ही सहारे पर रहना, स्वावलंबन। आगे प्रश्न है कृति नंबर 1, आकलन, ऐतिहासिक व्यक्तित्व। इसके 2 ऑप्शन लिखने हैं, कौन है। और आगे प्रश्न है पौराणिक व्यक्तित्व। इसके 3 आंसर लिखने हैं। अगला नाम लिखिए, 2 प्रश्न हैं, दोनों के नाम लिखने हैं। तीसरा प्रश्न है विधान सही करके लिखिए। हम फटाफट उत्तर पे आते हैं। देखो, ऐतिहासिक व्यक्ति थे शिवाजी महाराज और औरंगजेब। पौराणिक व्यक्ति थे राम, लक्ष्मण, हनुमान। अमेरिका महाद्वीप ढूंढने वाला कोलंबस था। बिना किसी गुरु के बड़ा धनुर्धर एकलव्य था। यह वही भाव है जिसकी प्रेरणा से कोलंबस अमेरिका महाद्वीप ढूंढ लिया। अगला है यही चित्तवृत्ति है जो मनुष्य को संपत्ति से उच्च बनाती है। अगला कृति है निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर लिखो। यहाँ पर शब्द दिए गए हैं जो नहीं दिख रहे हैं, अगले पेज पे देखते हैं हम। ये देखो, डायरेक्ट उत्तर में देख लीजिए। सेना, सेनाएं, वीरों, वीर, खोज, खोजें, राह, राहें, राम, लक्ष्मण। ये दूसरा प्रश्न है। बड़े, बड़े मतलब ये क्या है, शब्द युग्म है। ऊपर के क्वेश्चन के आंसर। तीतर, भीतर, संगी, साथी, ये हैं शब्द युग्म। फिर कृति नंबर 3 स्वमत आया। यहाँ पर स्वमत देख लीजिए।
स्वावलंबन विषय पर अपने विचार लिखिए। स्वावलंबन का अर्थ है अपनी क्षमता और अपने पर आश्रित रहकर अपने क्षमता और अपने स्वावलंबन पर आश्रित रहकर कार्य करना, अपने ऊपर विश्वास रखना। स्वावलंबन का गुण आ जाने से व्यक्ति को दूसरों के सहारे की आवश्यकता नहीं रहती है। अपाहिज व्यक्ति भी दूसरों के भरोसे न रहकर परिश्रम करके इज्जत की रोटी खाना चाहता है। स्वावलंबन जीवन में कभी भी और कहीं भी असफल नहीं होता, बल्कि असफलताओं से सीख लेकर पुनः सफलताओं के लिए नए मार्ग खोजता है। विश्व में जितने भी सफल व्यक्ति हुए वे सभी स्वावलंबी थे और उनके लिए प्रेरणा स्रोत बने। स्वावलंबन के बल पर ही अब्राहम लिंकन झोपड़ी से निकलकर अमेरिका के राष्ट्रपति बने। नेपोलियन एक निर्धन परिवार में पैदा हुआ जिसने फ्रांस पर ही नहीं आधे विश्व पर राज किया। ये क्या है? स्वावलंबन है। हमारे अंदर आत्मसम्मान होना चाहिए। आगे है व्याकरण और भाषा ज्ञान। यहाँ पर देखो, हाँ, पाठ से विभिन्न कारक युक्त वाक्य चुनकर तालिका बनाइए। यहाँ पर कारक युक्त शब्द चुने गए हैं, जैसे कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, अपादान, संप्रदान, अधिकरण, संबंध। ये हमारे 8 कारक हैं, 7 और वाक्य ढूंढे गए हैं जो हैं। इसी भाव की प्रेरणा से कोलंबस ने अमेरिका महाद्वीप ढूंढ निकाला। यह है कर्ता कारक। दूसरा है कर्म कारक, अपने मन को कभी मरा हुआ न रखो। कर्ता ने कर्म को। तीसरा है करण से, इसी भाव की प्रेरणा से हनुमान जी ने अकेले सीता की खोज की। अगला है अपादान, अलग होने की क्रिया से, यही चित्तवृत्ति मनुष्य को सामान्य जनों से उच्च बनाती है। संप्रदान कारक, ये बातें आत्ममर्यादा के लिए आवश्यक हैं। अधिकरण कारक, राजा हरिश्चंद्र पर एक से एक विपत्तियां आई। संबंध कारक, उद्योगी लोगों ने अपनी समृद्धि का मार्ग स्वयं निकालना है। ये हो गए हमारे कारक और सभी कारकों के प्रकार। संबोधन कारक छोड़ के बाकी 7 प्रकार के सेंटेंस। आगे है कोष्टक में दिए गए कारक चिन्हों में से उचित कारक चिन्ह चुनकर वाक्य फिर से लिखो। चिड़िया डाल बैठी है, मतलब क्या आएगा? में। पर में से क्या आएगा? पर। चिड़िया डाल पर बैठी है। अगला है राधा बस डैश उतर गई से उतर गई, अलग हो गई। निहार के मन डैश संदेह उत्पन्न हुआ में। समा बिरयानी बनाने डैश चावल खरीद रही थी के लिए, बिरयानी बनाने के लिए चावल खरीद रही थी। चाकू डैश फल काटा, चाकू से फल काटा। आगे है चिड़िया डाल पर अच्छा, मतलब वही जो हमने यहाँ पर लगा के दिया उसका आंसर। आगे पेज पे चलते हैं फटाफट, वीडियो बड़ा होता जा रहा है, 20 मिनट होने वाला है। उपयोजित लेखन है। एक लकड़हारा था, इसे हमें क्या करना है? रोमन लिपि में बताना है। ये देखो, ये होती है रोमन लिपि। ध्यान से देख लीजिए, आपको रोमन लिपि में कन्फ्यूजन होता है कि असल में रोमन लिपि होता क्या है। तो एक का ई के लिख दिए तो एक हो गया। लकड़हारा LAKADHARA, राधा THA था, सॉरी लकड़हारा था, एक लकड़हारा था। ऐसे ही इंग्लिश में लिख दिए तो क्या बोलते हैं उसको? रोमन अंक। क्या बोलते हैं? बोल रहे सॉरी, रोमन अंक नहीं, रोमन लिपि। ये 10 वाक्य यहाँ पर दिए गए हैं जो रोमन लिपि में बनाए गए हैं। फिर मौखिक कसौटी है, ये देख लीजिए। फिर मौखिक कार्य, श्रवणीय, समूह चर्चा, अध्यय,
आकारिक मूल्यांकन देख लीजिए आप। अभी हम अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। नेक्स्ट लेसन हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे।